हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। अब तक अपन ने रेशियो के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, समझ में आया होगा। अगर बेटा हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी हमारी क्लासें देख सके और कुछ सीख सके। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी चीज़ें सिखाने की। और कभी ये मत बोल सर अभी तक ये रेशियो चल ही रहा है क्या, क्योंकि ये कंपटीशन है बेटा, ये समुद्र है। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को लिमिट में नहीं लेके चलना है। आप जितना होए उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं से भी आए कैसे भी आए आप प्रैक्टिस करनी है। ये समुद्र है बेटा। आप ये सोचो कि कोई स्कूल की बुक्स नहीं है, लिमिटेड चीज़ें पढ़ सोचोगे कि सर हो गया इतना ही होएगा, नहीं, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप कभी मत सोचो ना ये कि सर कब खत्म होएगा। टॉपिक कभी कोई ख़त्म नहीं होने वाला। ये बात अलग है कि हम लिमिटेड क्वेश्चन करवा दें, उसके बाद फिर आपको बोल दे कि चलो इतना तो कर लेना, इतने में आपका कोई तो एग्ज़ाम क्लियर होएगा, राजस्थान लेवल का तो होएगा ही कम से कम, ठीक है। तो ये याद रखो दिमाग में कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फिर भी जितना हो सके उतना थोड़ा सा फास्ट करने की, ठीक है। अपन क्वेश्चन करते हैं समान मात्रा से, ठीक है, भरे दो गिलास में बेटा मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, बस यही है। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिससे कि मैं क्वेश्चन को तुरंत नोट कर सकूं, लेकिन आपको कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है। मैं दो गिलास में क्या क्या दे रखा है, शराब और पानी। शराब, बस थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का जो अनुपात दे रखा है 2:1 और 3:2 है, ठीक है। 3:2 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है जिसे एक तीसरे गिलास में डाला जाता है, जिसे एक तीसरे गिलास में डाला जाता है, ठीक है। तीसरे गिलास में डाला जाता है। आपको बताना है कि तीसरे गिलास में शराब और पानी, तीसरे गिलास में शराब और पानी का अनुपात, ये बताना है, ठीक है। शराब और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, क्या पता ऑप्शन से आप फास्ट कर पाओ। 13:17, दूसरा 19:17, तीसरा 13:11, चौथा अपने पास लिखा हुआ है 19:11, ठीक है। 19:11 ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सवाल को ढंग से पढ़ना। दो मतलब समान मात्रा से, मतलब मात्रा समान है उनके अंदर, मतलब 1-1 हो सकती है, 2-2 हो सकती है, 3-3, 4-4, वो अपनी मर्जी है कैसे भी करके। अपन थोड़ा सा इजी लेवल से करेंगे, ठीक है। अपने कोई भी तरीका ऐसा नहीं लगाएंगे जिससे कि टफ हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। समान मात्रा है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। दोनों में मात्राएं समान है। अगर इसमें 10 लीटर है तो उसमें भी 10 है, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 6 है तो 6 ही है, ठीक है। समान मात्रा है, ठीक है। 2 गिलास है, शराब, ठीक है, इसमें शराब है और पानी है। इनका रेशियो बोलो 2:1 इसका है, ये फर्स्ट गिलास मान लो, इसको आप सेकंड गिलास मान लो, ठीक है। पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अनुपात का योग हो रहा है वो 3 हो रहा है। इसके अंदर तो 3 लीटर है टोटल, और इसके अंदर टोटल देखो कितना है, 5 लीटर है। और आपने जो सवाल में पढ़ा वो क्या बोला था, वो बोल रहा है कि समान मात्रा है, खुद ही तो बोल रहा है समान मात्रा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो आप एक तीसरा गिलास में मिला पाओगे ना इसको। आपको क्या करना है, एक तीसरे गिलास में इसको मिलाना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पे अनुपात का योग तो आ रहा है 3, यहाँ पे अनुपात को जोड़ रहे हो तो आ रहा है 5। समान कहाँ पे हो गए, तो समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो 5 से, नीचे वाले को 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाली लाइन को तो 5 से गुणा कर दो, यही होएगा ना। ऊपर वाली लाइन को तो 5 से गुणा कर दो, नीचे वाली को 3 से गुणा कर दो। तो देखो जैसे मैं इसको 5 और 3 से गुणा करा तो बताओ क्या बना, जो रेशियो बना वो क्या बना। यहाँ तो वाइन लिख देता हूँ और यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, ठीक है। वाइन कितना बना, 10:5 बना। ये तो हो गया फर्स्ट गिलास में। ये हो गया सेकंड क्लास में 9:6 हो गया ना। यहाँ तक थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं फिर आपको ना, बोर्ड में नहीं आ पाएगा, ठीक।
थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समझ में आया भाई। फर्स्ट गिलास में जो शराब थी और दूसरे पानी था और दूसरे गिलास में मेरे को बताओ, देखो 15-15 हो गया, 15-15, ये भी 15 और ये भी 15 हो गया ना, दोनों तरफ बराबर। तो आपको इसको तो 5 से गुणा करना है तो 10 हो गए, इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 हो गए, इसको 3 से गुणा करा तो 9 हो गया, इसको 3 से गुणा करा तो 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चेक करो 15 हो रहा है क्या, इधर भी 15 हो गया, इधर भी 15 हो गया, हो गई समान मात्रा। पहले गिलास में भी 15 लीटर हो गया, दूसरे गिलास में भी 15 लीटर हो गया। यहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब मेरे को करना क्या है, आगे पूछा है तीसरे गिलास में डाला जाता है। अब ये कोई मान लो तीसरा गिलास है, तो देखो शराब शराब के साथ चली जाएगी और ये इसके साथ चला जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया 19 और ये कितना हो गया 11, ठीक है भाई। शराब शराब में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा। तो मेरे को बताओ गुण, ये तो हो गया 19 और ये कितने हो गए 11। ऑप्शन चेक करो 19-11 कौन सा है, ये रहा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। पहला काम आपको ये चेक करना है मात्रा कैसी है, समान मात्रा है या असमान मात्रा होती तो मैं उनको यहाँ से गुणा कर देता। अगर मान लो ये 3:2 होता, मान लो समान नहीं हो के 3:2 में मिला था तो 3 को इससे गुणा करता, 2 को इससे गुणा करता। लेकिन यहाँ पे खुद ही बोल दिया क्वेश्चन कि मात्रा कैसी है, समान। तो आपको करना क्या है, इनको पहले समान बनाओ। समान बनाने के लिए इसके योग को ऊपर वाले से, ऊपर वाले के योग को नीचे वाले से गुणा कर दो। गुणा करते ये भी 15 लीटर, ये भी 15 लीटर। उसके बाद जैसे ही गुणा करा तो शराब को शराब में जोड़ दो, पानी को पानी में जोड़ दो, ठीक है। समझ गए, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपको विशेष शब्दों को पकड़ के चलना है कि कहना क्या चाह रहा है। जरूरी नहीं है आप एक चीज को रट रहे हो, ठीक है। आपको एक एक शब्द पकड़ना है और क्वेश्चंस को समझना है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, 4 पात्र है, ठीक है। चलो ऐसे ये क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन नहीं बोला है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है A/B, B/C, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और आपको बोला है बताओ तब A4 अनुपात B4 किसके बराबर है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन लिखा AC अनुपात B², AC अनुपात B²। दूसरा ऑप्शन लिखा है मैंने आपको A² C²। तीसरा ऑप्शन लिखा है मैंने आपको C² A², ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, आपको काफ़ी चीज़ें करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। B² और AC, B² और AC, ठीक है। B² और AC, ठीक है। अपने को पूछा है, ये समान अनुपात में दे रखा है और अपने को ये पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। ये रेशियो ये दिया है ना, अपने को पूछ रहा है A/B, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि इसको A/B लिख सकते हो और बराबर का चिन्ह आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे ही आपका बराबर का चिन्ह आए तो आप समानुपात में ऐसे लिख सकते हो, B/C लिख सकते हो ना, B/C लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करना सिखाया था। B² अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा, ये भी सिखा दिया, सिखाया ना बेटा। यहाँ तक चीज़ें सिखाई थी। बराबर का चिन्ह आ रहा है, दोनों तरफ समान अनुपात लगे हुए, तो बीच में आप क्या लगा सकते हो, समानुपात। उसके बाद अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले से गुणा। फिर आपको एक बात और बोल रहा है कि आप A4 और B4 बताओ। मुझे बताओ B² की वैल्यू आपके पास आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A² B² की वैल्यू बोल दो, क्या लिखूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूँ क्या, ताकि आपको वैल्यू समझ में आ जाए। ऐसा तो लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A4 तो एज इट इज रह जाएगा, B² की वैल्यू बोलो AC, और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। मैंने 4 को क्या लिखा, मेरे पास आ रहा था B², तो मैं 4 को तोड़ के ऐसे लिख दिया B² का स्क्वायर। उसके बाद B² की वैल्यू क्या दे रखी है, AC। अब इसको लिखो A4 और स्क्वायर को अलग अलग करो, A² C²। यहाँ से 2 A कट गए तो कितने बच गए, A² अनुपात C²। चेक करो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहला काम समानुपात में था या बराबर लगाए, समझ जाओ समानुपात में। फिर आपको क्या करना है, चिन्ह बना के अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। वहां से कुछ वैल्यू निकल के आएगी B² की, उसको क्या करना है, इसमें रखना है, बस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कर सको, ठीक है, समझे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान भी दो ना, चीज़ों पे ध्यान दिया करो,
क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में आएगी नहीं। पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब देखो क्वेश्चन दिया है मैंने 530 रुपये हैं, ठीक है। 530 रुपये ए बी सी में, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा, ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा या अधिक, ठीक है। ए को बी से क्या मिल रहा है, 27 रुपये ज़्यादा, ठीक है, 70 रुपये ज़्यादा। और बी को सी से, बी को यहाँ पे अधिक और बी को सी से कितना ज़्यादा मिल रहा है, बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 80 रुपये ज़्यादा, ठीक है, मिले। तो क्वेश्चन ने बोला है आपको कि इनके भागों का अनुपात, इनके भागों का अनुपात ज्ञात करो। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 15, 8, 30। क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है 15, 8, 30। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 16, 9, 18, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18, 25, 10। मैं लिख देता हूँ 15, 8, 10, 15, 8, 30, सॉरी है ना, 15, 8, 30। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 16, 9, 18, 16, 9, 18। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 18, 25, 10, 18, 25, 10, ठीक है, 18, 25, 10 और 25, 18, 10। चौथा दे रखा है 25, 18, 10। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको कितने को बांटना है, 530 रुपये को। सबसे पहला काम ये देखना है कि बांट कितने रुपए को रहो। उसके बाद बांटना क्या क्या है, देखो ढंग से पढ़ना, इस लाइन को और इस लाइन को ढंग से पढ़ना, ठीक है, कितना ज़्यादा मिला है वो। और एक इसको ध्यान रखो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान ही मत दो आप, समझ लो। एक को मिल रहा है 70, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A/B/C। किसको कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, देखो पहले पिक्चर से चले थे। यहाँ पे बोला ए को बी से और बी को सी से, बी को सी से और ए को बी से, तो मैं यहाँ से लिखूँ क्या, इसको एक्स मान लूँ। अरे 80 रुपये ज़्यादा इसको मिल रहा है ना, किसको, सी को ज़्यादा, बी को ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 80 + x लिख दूँ। और इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 70 रुपये, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 70 + 80 150। सही है ना, अरे सही है ना मेरी बात भाई। सी को बी से, बी को सी से ज़्यादा मिला, कितना, 80 रुपये। और ए को बी से कितना ज़्यादा मिला, 70 रुपये। 80 तो पहले मिल ही रहा था बी को, 70 रुपये और ज़्यादा मिला, तो कितने हो गए, ठीक है, हो गए ना। सबको ऐड करो, सबको ऐड कर दो, कितना दे रखा है टोटल, 530 रुपये। बताओ कितने आ गए, 1x ये रहा 3x हो गए। ये कितने हो गए, 8 और 5 13, 13 मतलब कितने हो गए, 230। सही है क्या, देखो 8 और 5 13 मतलब 230 हो गए ना, सही है। कितने बचे, 0, 0, 3, यानी कि जो 3x की वैल्यू आ गई 300, तो 1x की बोलो कितनी आ गई, 100 को किससे गुणा करना है, जो अपने को वैल्यू दे रखी थी। देखो x दे रखा था 100, ठीक है, ये कितने हो गए 180। दूसरे को 80 जोड़ते 180, इसमें 80 जोड़ोगे तो ये हो गया 250। ABC आ गए नहीं, मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है। बताओ देखो x का वैल्यू 100 आई, इसकी कितनी आ गई 180 मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे 250 रुपये। काटा पीटी करो, 0 से 0 कटी 0, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 से कट ही नहीं रहा ना। हाँ तो नहीं कट रहा तो छोड़ो ना भाई, नहीं कट रहा तो छोड़ो, जरूरी थोड़ा ना काटोगे ही। ये लो आंसर चेक करो, 25, 18, 10 ये रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ गए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी देख सकते थे, ऑप्शन से भी देख सकते थे, कैसे, ABC को देखो C है ना, चेक करेंगे अब ऑप्शन से चेक कर, 30 रुपये मिले, तो मुझे बताओ B को C से कितना ज़्यादा मिलना चाहिए था, 80 रुपये। मिला है क्या, कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। दूसरा देखो B को C से 80 रुपये ज़्यादा मिले, 80 मतलब 10%, मतलब 80 का कितना हो गया, देखो ऐसे देख लो 80 रुपये ज़्यादा मिल रहे, या ऐसे देख लो, काटा पीटी करके भी देख सकते हो, 8 और 7 ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। इसको अगर 1 मिल रहा है तो इसको 8, 7 और 0, 0 लगा दी, इसका मतलब ये 10 मिला है तो इसको 18, इसको
8 7 15 25 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऑप्शन से भी मैच करवा रहा हूँ। देखो 10 रुपये मिले, इसको मान लो 10 रुपये मिले, तो इसको 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 80 मतलब 8 रुपये समझ के चलो इसको। भाई 2 2 जीरो, इसमें जीरो थी ना, तो इसमें 0 0 हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, तो देखो 18 हो गए ना, 8 मिला 18, ठीक है। फिर 8 रुपये 7 रुपये ज़्यादा मिले, 70 मतलब 7, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 7 15 25। तो यही तो ऑप्शन आ रहा है, और किसी में नहीं मैच कर रहा, करके देख लो। इसमें भी मैच नहीं कर रहा, इसमें भी मैच नहीं कर रहा, दिखा। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करना है तो थोड़ा सा दिमाग तो ऐसे भी सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर जीरो है तो उधर की जीरो हटा दो, इधर ले रहे हो तो उधर लगी हुई तो इधर मत लगाओ। तो इस तरीके थोड़ा सोच के चलो, ताकि ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला टाइप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, देखो 3 और 5 में, 3 और 5 में, 3 और 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ऐसे लिख देता हूँ, प्रत्येक पद में छोटी, हाँ 15 और 19, 15 अनुपात 19 है, सॉरी ना, 15 अनुपात 19 में के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 अनुपात 4 हो जाए, नई संख्या 3 अनुपात 4 हो जाए, ठीक है। ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं 3 5 6 9, 3 5 6 9, ठीक है। चेक करते हैं, 15 और 19 दे रखा है ना, क्या घटाऊं कि 3/4 हो जाए, ठीक है। मतलब कोई ना कोई नंबर घटवा रहा है, यहां तक समझ में आ गया। अरे जैसे रेशियो था 15 19, ठीक है, क्या घटाया जाऊं कि ये हो जाए। तो पहला काम x क्रॉस गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप इसको क्रॉस गुणा करोगे, देखो 15 चौके 60, 4x, 19 × 57 माइनस 3x, बोला ना क्या घटाऊं, तो x घटा लो, ठीक है। कोई नंबर ही तो घटवा रहा है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 70 में से 57 गए इधर, माइनस का 3x प्लस 4x, तो x बराबर आ गया 3। पहला काम तो ये बोला है कि 3 घटाओ। दूसरा तरीका क्या था, क्या घटाऊं कि रेशियो ये हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसमें से अब डायरेक्ट घटवा रहा है, इनमें से ही डायरेक्ट वैल्यू घटवा रहा है, तो 3 कम करो इसमें से, तो 12 करके देखो, 3 कम करा तो 12, 3 कम करा तो 16, काट के देख लो, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, पहला ऑप्शन मैच कर गया। और चेक करो कर रहा है नहीं कर रहा, वेरीफाई करें, ठीक है। 5 घटा के देखो तो ये हो गया 10, 5 घटाए तो 14, तो कटा, काटने से ये तो आ रहा है 5, ये आ रहा है 7, आ रहा है क्या, कैंसिल, ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 6 घटा के देखो, 9, 6 घटाए तो 13, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये भी कैंसिल। 9 घटाओ, 15 में से 9 गए तो 6, 9 घटाओ 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ये भी कैंसिल, क्योंकि आना क्या चाहिए था 3 अनुपात 4, आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन से भी करके देख लिया, ठीक है। ऑप्शन से डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा के देखा, दोनों संख्या में से डायरेक्ट घटाओ, कोई जरूरी नहीं आप पूरा सोल्व कर लो, ये तो मैंने केवल तरीका सिखाया है। आपको क्या करना है, जो संख्या का अनुपात दे रखा है डायरेक्ट उसमें से घटा के काटा पीटी करके देख लो, अगर 3 अनुपात 4 आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, सही है ना। एक और क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या जोड़ा जाए कि, आपकी बात लिख रहा हूँ, यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में, 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2 अनुपात 3 हो जाए। अब की बार क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि रेशियो क्या हो रहा है, जोड़ने के बाद 2 अनुपात 3, ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर दिया, ठीक है, इतने से मैं चेंज कर दिया। क्या जोड़ा जाए कि क्या आ जाए, देखो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो यहाँ पे 17/13, ठीक है, लिख दूँ क्या, 17 अनुपात 13, ठीक है। इसमें क्या जोड़ूँ कि रेशियो ये आ जाए, बताओ कौन सी संख्या, 8 जोड़ो, 1 जोड़ो, 1 जोड़ो तो 8 हो गई, 1 जोड़ो तो 14 हो गई, काटा पीटी करो, 2 चौक 8, 2 7, नहीं आया, आना क्या चाहिए था 2 अनुपात 3। क्या जोड़ोगे अब, 2 अनुपात 3 चाहिए ना अपने को, 2 अनुपात 3, ठीक है।
2:3 जोड़ने के लिए 9 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा, ये तो 2 आ रहा है, कटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, समझ गए। 3 जोड़ो तो ये 10 हो गया, और इसमें 3 जोड़ो तो 16 हो गया। 2 से काटो 5 बार, 2 से काटा 8 बार, मिला क्या? नहीं मिला। 5 जोड़ो, 7 और 5 12, इसमें 5 जोड़ो 18, 6 से काटो 6 दूनी 12, 36 18, यही ऑप्शन है। देखो कुछ करा ही नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को लेंदी कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, उसके बाद फिर सोच रहे हो कि सर मेरे को आता है तरीका। बेटा तरीका आना मतलब नहीं होता, आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी करने होते हैं। ठीक है, तो तरीके मेरे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस यही है कि पढ़ना आपको भी पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें सीखनी पड़ेगी। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखो ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन ने बोला है 16 और 24 का तृतीयानुपाती। ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी नहीं अभी तक, है ना। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, तृतीयानुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा हो 20 18 36 40, 20 18 36 40, ये चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, चेक करते हैं। 16 क्या बोला है? तृतीयानुपाती। तो आपको जब भी 2 संख्या दे तो आपको क्या करना है? 2 संख्या दे तो आप दूसरी वाली को 2 बार रिपीट कर दो और चौथा अनुपात निकाल लो। ध्यान रखो इस बात को। अगर 3 संख्या दे, मान लो एक और दे देता, तो आपको क्या करना है? चौथा ही अनुपात निकालना है। ठीक है, 3 पूछे, 3 तृतीयानुपात पूछे, और अगर आप 3 संख्या दे रहा है तब भी आप चतुर्थानुपाती निकालो, और अगर 2 संख्या दे रहा है तब भी आप चतुर्थानुपाती निकाल लो। इससे क्या होगा? वही आ जाएगा जो अपने को चाहिए। देखो अंदर वाले को अंदर वाले से बाहर वाले को, तो 24 × 6 कर लेना, 16 × x कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या दिया है? 2 संख्या दी है। 2 संख्या दी है तो आप क्या करो? एक संख्या को रिपीट करो और चतुर्थानुपाती निकाल लो। देखो 24 को 24 से गुणा करो भाई, अंदर वाले का अंदर वाले से, बाहर वाले का बाहर वाले से। ठीक है, काटो इसको, 4 चौक 16, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 36 आ गया। ठीक है, ये रहा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको 3 संख्याएं दे दे, अभी सिखाया ना, 3 संख्या दे दे, तो आपको क्या करना है? तृतीयानुपाती निकालने के लिए आप चौथे को x मान लोगे और अंदर का अंदर वाले, बाहर वाले का बाहर वाले गुणा। ठीक है, अगर आपको 2 ही संख्या दे तो आप दूसरी वाली को डबल बार रिपीट लिख के चतुर्थानुपाती निकाल लो, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में यस और नो जरूर लिखो, ताकि मेरे को पता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, बाकी फिर अपन कल देखते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो 555 रुपये हैं, 555 रुपये। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी में 1/4, 1/5 और 1/6, 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, कि अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, इस रेशियो में बांटा गया है। आपको पूछा, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया? गलती से उसने 4 5 6 में बांट दिया, 4 5 और 6 में बांट दिया। ठीक है, गलती से उसने क्या कर दिया? 4 5 6 में बांट दिया। ठीक है, आगे पूछा है कि सी द्वारा ज्यादा राशि क्या है? सी द्वारा ठीक है, ज्यादा प्राप्त राशि क्या है? ज्यादा प्राप्त राशि क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अपने पास 72 75 22 52, 72 75 22 52, ये चौथा ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। ठीक है, अपने को बोला पहले देखो ABC में क्या करना था, क्या अनुपात में बांटा गया, और उसने गलती से क्या कर दिया? इसमें बांट दिया। तो चेक करना है दोनों से डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका एलसीएम बोलो, कितना आएगा? 6 5 और किसका 60 लिख दूँ?
या 30 आएगा, 60 आएगा। तो देखो 4 का भाग दो इसमें 15 बार, इसमें 4 का भाग 5 का भाग दो 12 बार और 10 बार। सही है क्या? 30 थोड़ी आएगा, 60 ही आएगा ना। ठीक है, 60 एलसीएम आया, 60 से 4 का भाग लगाया तो 15 बार गया, 5 का भाग लगाया 12 बार गया, और 6 का भाग लगाया 10 बार गया। कोई कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, बांटा गया है, गलती से इसने इसमें बांटा। ठीक है, तो देखो तीनों को जोड़ो, 27 37 की वैल्यू क्या दे रखी है? 555। कोई पाड़े से डिवाइड होएगा, काटो इसको। ठीक है, चेक करो कितने से कट रहा है, बताओ कितनी बार कटा बेटा, जल्दी बोलो। 700 575 कितनी बार, 555 कितनी बार कटा? 37 से 15 बार काट दूँ भाई, 15 बार कटा ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एक की वैल्यू 15 आ गई। तो मुझे बताओ, सी को ही पूछा है ना, सी को कितना ज़्यादा मिला, तो ए बी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 15 225, तो इसके आ गई, इसके आगे 15 180 इसके आ गई, और इससे गुणा करा तो 150 इसके आ गई। ये तो कब आया? जब आपको इसमें बांटा गया। अब बांटना है इसमें, तो 4 5 और 6, इसका योग बोलो। 6 5 11 और 4 15, 6 5 11 10 और 5 15 हो गए ना। 15 को बांटो इसमें 555 में। ठीक है, कितनी बार गया? 15 3 45, 15 7 105। सही है क्या? सही है ना, 37 बार ही तो जाएगा। अब 37 को इससे गुणा करो, 37 को इससे गुणा करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 3 12 13 14। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 3 15 और 3 18। इससे गुणा करो 6 से, 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22। ठीक है, इसको इतना मिला, ये भी एक को मिला, ये बी को मिला, ये सी को मिला। ये कब मिला? जब आपने इस रेशियो में बांटा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना ज़्यादा मिल रहा है? किसको? सी को। यहाँ पे 150 मिला, यहाँ 222 मिला। 50 और 22 कितने होते हैं? 72 रुपये। तो ये रहा 72 रुपये। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, नोट करो, बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, रिवीजन करना बैठ के, ताकि ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ओके, बाय, सी यू।